बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज बेहद अफसोस हुआ, दिल आज़ारी भी हुई है ये देख कर कि किस बदतमीज़ी से मेरे वालिद को वो दोबारा गिरफ़्तारी डालकर लेकर गए हैं। आप सब मौजूद थे, आपने भी देखा है कि जिस वक्त वो रिहा हुए हैं, अभी वो जेल की हदूद के अंदर खड़े थे, वो रिहा हो चुके थे, उनकी दोबारा गिरफ़्तारी नहीं डली थी। तो एक आज़ाद आदमी की हैसियत से उनका पूरा हक बनता था कि वो मीडिया से गुफ्तगू करते, और उन्होंने यही कोशिश की। सबसे पहले आपने देखा उन्होंने मीडिया को आगे तक आने नहीं दिया। उसके बावजूद जब आप लोग पहुँचे, हम सब वहाँ पहुँचे, उन्होंने आप लोग सबसे बात करने की कोशिश की, और शुरू करने से पहले उन्होंने यही कहा कि ये ऑर्डर्स हैं, मुझे मालूम है ये मुझे दोबारा गिरफ़्तार करेंगे और मुझे कोई गिला नहीं है, मैं इनके साथ ज़रूर जाऊंगा, मगर अभी मुझे हक बनता है कि मैं मीडिया से गुफ्तगू कर सकूं और अपना मौक़िफ़ पेश कर सकूं। वो कोशिश ही कर रहे थे ये सब बताने की कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनकी नफ़ी करते हुए इन्होंने उनको एक और MPO 3 के तहत डिटेन किया है और दोबारा लेके जा रहे हैं। तो आपने देखा कि क्योंकि वो बात कर रहे थे और ये नहीं चाहते कि आप ना शाह महमूद का चेहरा देखें, ना उनकी आवाज़ सुने, ना इमरान ख़ान का चेहरा देखें, ना इमरान ख़ान साहब की आवाज़ सुने, क्योंकि इनकी आवाज़ सुनकर, इनका चेहरा देख के, इनके अल्फाज सुनकर लोगों में जोश और वलवला पैदा होता है। लोगों को ये मालूम होता है कि इस वक्त पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी हो रही है, एक सियासी इंतकाम का इन्हें निशाना बनाया जा रहा है, और ये वो चाहते हैं कि सच को वो रोक सकें, मगर सच वो चीज़ है जो कभी रोकी नहीं जा सकती। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अफसोस है, और इस बात का और भी अफसोस है कि किस तरह इस वक्त जो हमारा अदालती निज़ाम है, जो हमारे कानून अदालतों के अहकामात हैं, उनका मजाक किस तरह उड़ाया जा रहा है। ये वही 3 MPO का ऑर्डर है जिसके अंदर उन्हें 9 मई के बाद 2 दफ़ा गिरफ़्तार किया गया, और जब उनको रिहाई मिली इसलिए मिली थी कि हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि दोबारा इस MPO के तहत इन केसेस में उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए। आज उस ऑर्डर की नफ़ी करते हुए उन्होंने दोबारा ये ऑर्डर जारी किया है और दोबारा उन्हें गिरफ़्तार किया है, और एक बहुत ही बदतमीज़ तरीके से गिरफ़्तार किया है। मेरे वालिद एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ना कभी किसी से बदतमीज़ी की है, ना कभी सख्त रवैया रखा है। आप सब इस बात के गवाह हैं। आज उन्होंने ऐसे इंसान को इस बदतमीज़ी से गिरफ़्तार किया है, और ये याद रहे सबको कि मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वाइस चेयरमैन हैं। ये वो जमात है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और दुनिया भर में 5वीं बड़ी सियासी जमात है। ये दुनिया की 5वीं बड़ी सियासी जमात है, और उसके वाइस चेयरमैन को एक जमहूरियत के अंदर जहां इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं, जहां इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां पर इस तरीके से गिरफ़्तार किया गया है। और मेरे वालिद वाइस चेयरमैन होने के अलावा पाकिस्तान के 2 मरतबा वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं। क्या ये तरीका मुनासिब था? मैं इससे ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकती। मैं इस वक्त आई एम डिस्गस्टेड। आप तैमूर साहब बताएंगे। मैं इस पे कानूनी निकात पे बात करूँगा। एक वकील के तौर पे आज नहायत अफसोस की बात है कि किस तरह एक साबिक वज़ीर ख़ारजा को, 2 दफ़ा के वज़ीर ख़ारजा को धक्के मार के एक बख्तरबंद गाड़ी में डाल के ले जाया गया है। जो कल का MPO का ऑर्डर है जो उनके हाथ में था, उन्होंने जेल की हदूद के बिल्कुल कोने पे खड़े होकर बात करने की कोशिश की। अपना एक फ़ंडामेंटल राइट जो है अपने एक्सप्रेशन का, उसका इजहार करने की कोशिश की, आप लोगों को एड्रेस करने की कोशिश की। उनको बातें वो पसंद नहीं आईं और उन्हें धक्के दे के उस बख्तरबंद गाड़ी में डाल दिया गया। जो MPO का ऑर्डर है वो जिक्र करता है एक FIR नंबर 708 का पिंडी की आरे बाज़ार की, और उसमें लिखा हुआ है कि उनको उसके तहत गिरफ़्तार किया गया था और जुडिशल लॉकअप में भेजा गया था। हमारी जहाँ तक मालूमात हैं, और हम शुरू से उनके साथ चल रहे हैं इस चीज़ में, उनको कभी किसी FIR के तहत गिरफ़्तार नहीं किया गया था। तो वैसे ही उस MPO के ऑर्डर में गलत बयानी की गई है। अब जहाँ उनको लेके जाया गया है हमें इसका नहीं पता। अभी यहाँ पे साइफ़र ट्रायल की आपके पीछे अडियाला जेल के अंदर हेयरिंग है। हमें नहीं मालूम कि जज साहब पहुँच गए हैं कि नहीं, और क्या शाह महमूद कुरैशी साहब को अभी लाया जाएगा वापस यहाँ पे। हम ये सारे निकात उठाएँगे। जो
MPO का ऑर्डर 9 मई के बाद DC रावलपिंडी ने जारी किया था, जिसके तहत शाह साहब पाबंद सलासिल हुए थे, उसका ऑर्डर हमने चैलेंज किया था रावलपिंडी बेंच के सामने। जस्टिस अब्दुल अजीज़ साहब ने बड़ा मुफस्सिल उसके ऊपर ऑर्डर जारी किया था और उसमें ये भी लिखा था कि आप जो गुज़श्ता गुज़रे हुए वाक़यात हैं उनके ऊपर बार बार MPO इशू करके उसी मामले के ऊपर आप गिरफ़्तारी नहीं डाल सकते और दोबारा किसी MPO में के तहत उनको बंद ना किया जाए। आज उसी DC रावलपिंडी के दफ्तर ने एक और MPO 7 महीने के बाद जारी करके साबिक़ वज़ीर ख़ारजा को दोबारा से डिटेन कर दिया है। तो ज़ाहिर है ये चीज़ें सब चैलेंज होंगी, लेकिन सवाल तो ये है कि हम ये चैलेंज करेंगे तो फिर किस फ्रिवलेस केस के अंदर ये गिरफ़्तारी डालेंगे, उसके बाद किस में डालेंगे। ये तो ख़वातीन को कोयटा तक, पेशावर तक लेके जा रहे हैं। तो ये अफसोस की बात है कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से आइन और कानून की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और हम इस चीज़ को मुकम्मल पीसफुल पुरअमन तरीके से अपनी कानूनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मैं सिर्फ एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट का अगर आप ऑर्डर पढ़ें और उसमें जो जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट है, अगर आप उस पर ज़रा अपनी नज़र डालें तो उसमें ये साफ लिखा है कि इमरान खान, उन्होंने बरी भी इसलिए किया है, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अगर आप जेल में रखेंगे तो आप एक शफाफ इंतखाब नहीं करा सकते। ये जेन्युइन इलेक्शंस के लिए उन्होंने कहा है और एक जेन्युइन डेमोक्रेसी के लिए इनका बाहर होना ज़रूरी है। तो इस वक्त इस मुल्क में ना कि सिर्फ एक हाई कोर्ट, मगर पाकिस्तान का जो सबसे अव्वल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनके जस्टिस अतर मिनल्ला का लिखा हुआ लफ्ज़, उसकी भी ये कदर नहीं कर रहे। शुक्रिया जी। फिर इसके बाद